इस्लाम ने फरमाया 3 बंदे हैं, अल्लाह पाक उन्हें देखकर मुस्कुराता और क्या होता है, फरमाया और बहुत खुश होता है। अब वो 3 बंदे कौन से हैं, चेक करने उनमें हैं कि नहीं। फरमाया नंबर 1, वो बंदा जो रात को उठे, बिस्तर छोड़े, अच्छी तरह वुजू करे, फिर नमाज पढ़ने खड़ा हो जाए, उसे देखकर अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों बताओ मेरे बंदे को नेकी पर किसने उकसाया है। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तू बेहतर जानता है। अल्लाह पाक फरमाता है हाँ मैं जानता हूं मगर तुम मुझे बताओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं ऐ मालिक करीम तूने इसे एक चीज यानी जहन्नम का खौफ दिया है, ये उससे डरता है। अल्लाह तूने उनको एक चीज जन्नत की उम्मीद दिलाई है, ये उसकी उम्मीद रखता है। अल्लाह यही खौफ और उम्मीद है जिसने इसे रात की नींद कुर्बान करके तेरे हुजूर खड़े होने पर उभारा है। अब अल्लाह पाक फरमाता है ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिस चीज से डरता है यानी जहन्नम से डरता है, मैंने अपने इस बंदे को उससे अमन बख्शा, और जिसकी उम्मीद रखता है यानी जन्नत की, मैंने जन्नत इस पर वाजिब कर दी। रात उठकर जब दुनिया सोई हो, बंदा उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करे, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाए, अल्लाह फरिश्तों के सामने गोया फखर फरमाता। दूसरे नंबर पर सुनो, और दूसरा वो शख्स जो हक को बातिल की लड़ाई में शरीक हुआ, साबित कदम रहा, यहां तक के शहीद हो गया, या अल्लाह पाक ने उसे फतह अता फरमाई। अल्लाह उस बंदे को देखकर भी मुस्कुराता है। जिहाद करने वाले मुजाहिदीन या तो शहीद हो जाए या गाजी होकर लौटे अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रहमत उन पर भी छमाछम बरसती है। और तीसरे नंबर पर फरमाया तीसरा वो बंदा जो रात को सफर करता है, यहां तक कि रात के आखिरी हिस्से में जब कहीं ठहरता है तो उसके साथ वाले सो जाते हैं मगर वो खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगता है, उस बंदे को देखकर भी अल्लाह पाक मुस्कुराता है। इज्तिमाई इबादत के बड़े फायदे हैं, इज्तिमा में आना, महफिल में आना, दुआ में शिरकत करना बहुत अच्छी बात, मगर अपनी आदत ऐसे भी बनाए कि कुछ इबादतें ऐसी करें कि मैं जानूं और रब जाने। ये जो रात उठकर दुआ का लुत्फ है, रात उठकर जो नमाज पढ़ने का लुत्फ है, जब सारी दुनिया सो रही है और बंदा अपने रब की बारगाह में हाजिर है। उलमा कहते हैं दिन के नवाफिल के मुकाबले में रात के नवाफिल अफजल है, क्योंकि रात सुकून होता है, रात रिक्कत कल्बी मिलती है, सुभान अल्लाह, रहमत इलाही छमाछम बरसती है। हमें क्या करना है कि रात तहज्जुद की नमाज की आदत डालें। रमजान में बनते थे, सारी के लिए उठते थे तो लोग तहज्जुद पढ़ते थे, अल्लाह करे कि ये आदत बन जाए। कभी कभी अगर हर रोज नहीं हो सकता तो बस कभी कभी करें। अच्छा अगर ऐसी कोई इबादत हो भी जाए ना तो सबको बताए ना कि रात उठा था तो जनाब दुआएं भी की तो आंसू भी बहाए। नहीं, कभी कभी ऐसा किया करो कि मैं जानूं और रब जाने, अल्लाह से बातें किया। मैं आपको सही बताऊं, आप मुझे एक बात बताता, ये तो आपने सुन भी लिया कि अल्लाह की रहमत किस कदर बरसती है उस पर। जिंदगी ने भी जब कभी हम परेशान हो और रात नींद ना, कभी कभी ऐसा होता है परेशानी में नींद नहीं आती, करवटें बदल रहा होता है इंसान, और उस करवट बदलते बदलते में आपकी जब वालिदा हयात होगी या माशाल्लाह जिनके पास माँ मौजूद है, माँ जैसी हस्ती कहाँ मिलती है। एक बार और सुन लो, दुनिया की बहुत सारी चीजें मेरे और आपके पास हैं जो रिप्लेसेबल है, जो बदली जा सकती है। मोबाइल फोन लेते हैं, बड़ी खुशी से लेते हैं, मगर नया मॉडल आता है तो लोग बदल लेते हैं। सवारी लेते हैं, बड़ी खुशी होती है, मगर जब नई सवारी आती है तो रिप्लेस बदल देते हैं। मॉडल नया आ गया भाई, अब पुरानी लगती है। और याद रखो माँ बाप चले जाए ना, उसके बाद माँ बाप दोबारा नहीं मिलते, उनका कोई नया वर्जन या नया मॉडल नहीं है तो इनकी कदर कर लो, इनकी दुआएं ले लो। तो बहरहाल आप कभी कभी तकलीफ में ऐसा हुआ हो कि रात को नींद ना आई हो, बेकरार होकर माँ के पास गया, आंखों में आंसू लेकर कि माँ मैं परेशान हूँ, बीमार हूँ, या कर्जे में हूँ, या फला प्रॉब्लम है। माँ ने क्या किया था, करवट बदलकर सो गई कि बेटा तू जान तेरा काम जाने, या माँ खुद भी बेदार हो गई, सीने लगाया और दुआ करना शुरू कर दी। हम रोए तो माँ भी रोई, ये है ना माँ मेरी तकलीफ। ऐसा लगता है कि मुझे कभी कभी ये फैसला करना मुश्किल होता था कि तकलीफ मुझे ज्यादा होती है, मेरी तकलीफ नहीं है, मेरी वालिदा को ज्यादा होती है। बीमार मैं हूँ, तकलीफ उसे, ये रिश्ता कहाँ मिलता है। मगर मुझे एक बात बताओ, जब मेरी तकलीफ पर रात नींद छोड़कर बिस्तर छोड़कर मैं माँ के पास गया, माँ ने सीने लगाया, तो अगर मैं अपना बिस्तर छोड़कर आंखों में आंसू दिए मेरी माँ से मुझे कहीं ज्यादा प्यार करने वाले रब की बारगाह में चला गया तो उसकी रहमत क्या मुझे मायूस कर दी। मेरी माँ के दिल में जो ममता है ना वो भी मेरे रब ने डाली है, तो रब की रहमत कितनी होगी। तो कभी कभी अल्लाह की बारगाह में रात के सहर हाजिर हुआ, जो प्रॉब्लम है आपकी, जो मुश्किल है आपकी, आप यकीन करें, आप अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद के वक्त रात के आखिरी पहर आंसू बहाएं, दुआएं करें, नवाफिल पढ़े, फिर देखिए आपके दिल को तसल्ली कैसे होती है, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और आपने देखा कि ऐसे वक्त इबादत करने वालों से रब कितना राजी होता है। अल्लाह करे ये बात हमें समझ आ जाए। इसी तरह अजीम सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा रात को उठता है, अच्छी तरह वुजू करता है, फिर अल्लाह पाक की हम्द करता है, उसकी बुजुर्गी बोलता है, अपने नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ता है, कुरान खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। ये वो बंदा है जिसे देखकर अल्लाह पाक मुस्कुराता है और फरमाता है देखो मेरा बंदा इबादत कर रहा है जबकि इसे मेरे सिवा कोई नहीं देख रहा है। अल्लाह, ये काश हमें आदत मिल जाए कि हम अकेले में इबादत करें, इंफरादी इबादत करें, मैं जानूं मेरा रब जाने। कभी तिलावत करें, कभी दुरूद पढ़ें, कभी दुआएं करें, कभी आंसू बहाएं, सुभान अल्लाह, इसका बड़ा ही और है। हाँ
तभी ऐसा होना चाहिए। महफिल में इश्क रसूल के आलम में रोटी पड़ते हैं, मदीने की याद हो, नाच शुरू हो तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये भी अच्छी बात है। मगर कभी कभी रात ऐसी भी होनी चाहिए कि दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आ रही। कभी जिंदगी में ऐसी रातें भी आनी चाहिए, वो है ना, जाग उठा अश्कों का मुकद्दर, इसके नदी में रोते रोते कैसी गुजरी रात ना पूछो। कभी कभी ऐसी रात भी गुजरनी चाहिए कि आका की याद में आंसू बह रहे हो, मदीने की याद में, घर वालों को भी पता ना चले। हल्की हल्की आवाज में कभी नाज शरीफ लगा लिया करें, कभी मुनाजात लगा लिया करें। हम पता नहीं क्या देखते देखते सोते हैं। काश इन्हीं तसव्वुरात में आंखें बंद हो कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तो मदीने के तसव्वुर में सोचे ना, फिर ख्वाब में ज़ियारत भी कर लेते हैं। ख्वाब का एक फिनोमेना ये भी है, आप जिस चीज के बारे में सोचते हुए सोते हैं, अमूमन गंदी बातें देखकर, गंदी चीजें देखकर सोते हैं, फिर ऐसे डरावने ख्वाब भी आते हैं, टेंशन भी आती है। फिल्मों में भी बार-बार देखी, ख्वाब में भी लड़ाई झगड़े देख रहे हैं। जो मदीने की यादों में सो रहा है, जो बावजूद सो रहा है, जो अल्लाह का जिक्र करके सो रहा है, जो नवाफिल पढ़ के सो रहा है, फिर देखो ख्वाब में भी कहां की सैर करेगा इंशाअल्लाह। तो अपनी खलवतों को अच्छा करें, अपने अकेले वक्त को भी खूबसूरत करें, आंसू बहाएं। और सुभान अल्लाह, तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरों पर नूर भी आ जाता है। हाँ, ये अलग नेमत उन्हें मिलती है, अल्लाह नसीब फरमा दे। अच्छा, एक और खूबसूरत काम है, अल्लाह करीम जिन्हें देखकर मुस्कुराता है। फरमाया हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बंदों को देखकर अल्लाह पाक मुस्कुराता है। वो कौन? जो नमाज में सफ़े सीधी करती है, और जो वो बंदा जो अल्लाह पाक की राह में जिहाद करता है। तीसरा वो बंदा जो रात के अंधेरे में इबादत करता है, इन्हें देखकर अल्लाह पाक मुस्कुराता है। जिहाद वाली बात और रात वाली इबादत की बात तो हो गई। अब इसमें नई बात सीखने को मिली, सफेद दुरुस्त करने वाली। अब रोज नमाज पढ़ रहे हैं, सफेद दुरुस्ती कर रहे होते, इमाम साहब कह के थक जाते हैं, कांधे से कांधा मिलाएं, सफों को सीधा करें। सफों को सीधा करने वालों को देखकर रब की रहमत मुस्कुराती है, रहमत बरसती है। अभी कितना आसान काम है, मगर इसकी तरफ भी तवज्जो नहीं होती है। याद रखिए कि सफे सीधी करना ये बड़ी नेकी है, अल्लाह करे कि हम इस पर अमल करने वाले बने। और सफे दुरुस्त करना तर्के वाजिब, नाजायज और गुनाह है। सीधी सफे नहीं करते, नाजायज करते हैं, गुनाह करते हैं। सफ दुरुस्त ना करने से नमाज नाकिस रह जाती है। और ये बाज़ औक़ात लोग कहते हैं, यार इस नमाज में वसवसे बहुत आते हैं। रिवायतों में आता है सफ दुरुस्त ना करना नमाज में वसवसे आने का सबब है। सफे ठीक नहीं होगी ना, अजीब अजीब सी बातें दिमाग में आनी। क्यों? हदीस पाक में आता है, शैतान तुम्हारे दरमियान भेड़ के बच्चे की तरह घुस जाता है, शैतान सबों में घुस जाता है। सब सीधी न करने में चेहरा बिगड़ने का अंदेशा है। आए हाय, आप जरा गौर कर लीजिए, ये कितना जरूरी है। कुरान करीम में एक सूरत है, सूरह साफ़ात। इस मुबारक सूरत की पहली आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया, वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, उनकी कसम जो बाकायदा सफे बांधे हुए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं, यहाँ सफे बांधने वालों से मुराद फरिश्ते हैं। हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक दिन प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, तुम ऐसे सब क्यों नहीं बनाते जैसे फरिश्ते सफे बनाते हैं। हमने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते कैसे सब बनाते हैं? फरमाया, पहले अगली सब मुकम्मल करते हैं और खूब मिलकर खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह, मुबारक हो मुसलमानों को सफे सीधी करते हैं, अच्छी तरह कांधे से कांधा मिलाते हैं, गोया ये फरिश्तों का काम कर रहे हैं, फरिश्तों वाला काम कर रहे हैं। तफसीर तिरमिज़ी में है, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मामूल था, जब नमाज पढ़ाने लगते तो नमाजियों को फरमाते, सफे सीधी कर लो, ऐ फला जरा आगे हो जाओ, ऐ फला जरा पीछे हो जाओ। फिर फरमाते, बेशक अल्लाह पाक तुम्हें फरिश्तों की तरह देखना पसंद फरमाता है। तो सफे सीधी रखना ये फरिश्तों का अंदाज है, और अल्लाह की रहमत खूब बरसती है, गोया रब मुस्कुराता है उन्हें देखकर। एक औरत हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला के पास आई और कहा कि ऐ शेख, मेरी लड़की फौत हो गई है, मैं उसे ख्वाब में देखना चाहती थी। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया कि 4 रकात नफल इस तरह अदा करो कि हर रकात में सूरह फातिहा एक मरतबा और सूरह तकासुर अलहाकुमुत तकासुर, ये पूरी जो सूरत है ये एक मरतबा पढ़ो। और ये नमाज इशा की नमाज के बाद पढ़कर पहलू के बल प्यारे आका अलैहि सलाम पर दरूद पढ़ते हुए सो जाओ, यहाँ तक कि तुम्हें नींद आ जाए। उस औरत ने अपनी मरहूम बेटी को ख्वाब में देखने के लिए यही अमल किया, यही फार्मूला अपनाया, यही वजीफा अपनाया। इस औरत ने ख्वाब में क्या देखा? माँ अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकती। अब इस औरत ने ख्वाब में देखा कि इसकी बेटी अजाब में गिरफ्तार है, गंदक का लिबास उसका पहना हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं और पांव में आग की जंजीरें। अब जब ये औरत बेदार हुई तो बहुत अफसोस का ज़ाहिर है, माँ अगर अपनी बच्ची को अजाब में देख ले तो कौन सी माँ सुकून में होगी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला के पास आई और आकर कहा कि हुजूर मेरी बेटी तो अजाब में है। आपने फरमाया कुछ माल सदका करो। अब कहते माल सदका करो, उम्मीद है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे मुआफ फरमा देगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला उसी रात सोए। एक दिन के बाद आप आराम कर रहे हैं, आपने आलम ख्वाब में खुद को जन्नत के बाग में देखा। एक खूबसूरत तख्त पर एक हसीन और जमील औरत बैठी हुई थी, सर पर नूर का ताज सजा
ہوا ہے. کہنے لگی اے حسن کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں میں تو نہیں جانتا. تو وہ عورت وہ خاتون کہتی ہے کہ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو کل آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے جس کو وظیفہ بتایا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری ماں تو بتا رہی تھی تم عذاب میں ہو، تم بڑی تکلیف میں تھی. کہ حضور بات تو یہی ہے، میری ماں نے سچ کہا تھا. آپ نے پوچھا پھر یہ مقام کیسے ملا؟ آج تو جنت کی نعمتیں تمہارے ساتھ. اس لڑکی نے کیا کہا؟ بڑی زبردست بات ہے. کہتی ہے کہ ہم 70,000 افراد تھے جو عذاب میں مبتلا تھے، مگر ایک نیک آدمی ہمارے قبرستان سے گزرا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اس کا ثواب ہمیں پہنچایا. اللہ عز و جل نے اس درود کو اس کی طرف سے قبول فرمایا اور ہم تمام کو اس درود شریف کی برکت سے اس عذاب سے نجات عطا فرمائی. اور مجھے یہ مرتبہ ملا جو آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. 70,000 افراد قبرستان کے مردے جن پر عذاب ہو رہا تھا، مگر ایک نیک شخص گزر کر درود پاک پڑھ کر ساری قبر والوں کو ایصال ثواب کرتا ہے تو 70,000 لوگوں سے عذاب گویا دور کر دیا جاتا ہے. اے بچے بچے اسلامی بھائیو، کتنے سارے مدنی پھول اس واقعے سے ملتے ہیں. قبرستان جانا چاہیے، وہاں جا کر فضول باتیں نہیں. آج کل تو قبرستان میں بھی برے کام ہو رہے ہیں. معاذ اللہ، منشیات فروشوں نے، بہت سارے غلط کام کرنے والوں نے قبرستان کا رخ کیا. ارے یہ تو عبرت کی جگہ ہے، جہاں کسی کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کسی کی قبر جنت کا باغ ہے، وہاں جا کر تو آنسو بہانے. جی ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذو النورین، ذرا مرتبہ سوچئے گا، ذو النورین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، مگر آپ جب قبرستان جاتے، کبھی کسی قبر کے پاس جاتے، زاروں کتار روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتا. کسی نے کہا حضرت نہ آپ حشر کی بات پر اتنا روتے ہیں، نہ جہنم کے تذکرے پر اتنا روتے ہیں، آپ قبرستان میں آتے ہیں یا قبر کی بات ہوتی ہے بڑا روتے ہیں. فرمایا بات یہ ہے کہ یہ قبر ہی پہلی منزل ہے. جو اس قبر میں پاس ہو گیا، اس امتحان سے پاس ہو گیا، وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا. جو قبر میں پھنس گیا اس کی اگلی منزل بھی بڑی خطرناک ہونی ہے. آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم تو شراب نہیں پیتے. یہ شراب کی دکان چلانے والے کچھ ملکوں میں کہتے ہیں ہم تو کافر کو شراب بیچتے ہیں. یہ جناب کافر کے لیے بھی شراب رکھی ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ کافر یا بچے کو شراب پلانا بھی حرام ہے، اگرچہ بطور علاج پلائے، اور گناہ اسی پلانے والے کے ذمے. مجھے تو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی، اللہ کرے میں جو آج بیان کرنے جا رہا ہوں کوئی ایسا مجھے سن لے جس کے دل پر یہ چوٹ لگ جائے، جو ایئر لائن میں کام کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں مگر شراب سرو کر رہے ہوتے ہیں. ارے تف ہے ایسی روزی پر، تمہیں حرام کی طرف، اللہ کے عذاب کی طرف لے جا رہی ہے، اور تم مسکرا مسکرا کر لوگوں کو شراب پیش کر رہے. توبہ توبہ توبہ. اللہ رب العالمین کو کیا جواب دو گے؟ نہ کرے ایسا کام. اگر مجھے دنیا بھر میں کوئی ایسا سن رہا ہے جو کسی ایسے اسٹور میں کام کرتا ہے جہاں شراب سرو کی جاتی ہے، چھوڑ دو ایسی نوکری، نہ کرو ایسا کام. اللہ غیب کے خزانوں سے تمہیں حلال روزی عطا فرمائے گا. مجھے یاد آ گیا، ایک بار ہم اٹلی میں تھے، مدنی قافلے میں، اسی طرح کا کچھ بیان تھا. ایک شخص، ایک مسلمان میرے پاس آیا، آ کر کہتا ہے کہ میرا جی تو بڑا چاہتا ہے کہ میں حلال کماؤں، لیکن ہمارے اسٹور پہ شراب بیچی جاتی ہے. اگر میں شراب نہیں بیچوں گا تو ہمارے اسٹور پہ گاہک کم آئیں گے، گاہک کم آئیں گے تو میری روزی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کیسے چلے گا. میں نے اس سے ایک سوال کیا اور میں تمام شراب بیچنے والوں، تمام غلط کام کرنے والوں سے وہی سوال آج کرنے لگا ہوں. میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اگر روزی دینے والا کون ہے، پہلے یہ بتاؤ. اس نے کہا اللہ. میں نے کہا تم حرام کام کر رہے ہو، تمہیں روزی مل رہی ہے، کیا حلال کرو گے اللہ روزی بند کر دے گا؟ اللہ کی فرما برداری کرو گے کیا وہ رزق کے دروازے بند کر دے گا؟ آج تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ تمہیں دے رہا ہے. تھوڑی دیر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا ہے آج کا دن ہے، اس کے بعد میرے اسٹور پہ آئندہ کبھی شراب نہیں بیچوں. کچھ دنوں بعد پھر ملاقات ہوئی. کہتا ہے جب سے شراب بیچنا بند کی ہے اللہ نے سکون بھی دے دیا ہے، روزی میں برکت بھی دے دی. ہمت تو کرے نا، پہلے ہی سوچ لیتے ہو کہ ہمارا کیا ہوگا. ارے اللہ پر بھروسہ رکھو، جب رزق دینے والا وہ ہے تو ہم کیوں ایسا کاروبار کریں. بہرحال بیچے بیچے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے شراب اور اس کی قیمت یعنی کمائی، مردار اور اس کی کمائی، خنزیر اور اس کی کمائی کو حرام قرار دیا ہے. خدا را اس کی کمائی نہ کمانا، کبھی اس میں ہاتھ نہ ڈالنا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کس طرح شراب اور جوئے کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. سورہ پارہ دوسرا، سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر. ترجمہ کنز الایمان، تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اثم کبیر. آگے فرمایا منافع للناس، اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. گویا شراب میں کوئی فائدہ نہیں، جس جوئے میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ایک جگہ یہ شیطان کے کام، شیطان کے آلے قرار دیے گئے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، نہ شراب کے قریب جانا ہے، نہ جوئے کے قریب جانا ہے. آج طرح طرح کے طریقے سے جوئے کھلائے جا رہے ہیں، پر